शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत करीम और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का तो मेरा टॉपिक है वो है ब्लैक लिस्ट और डिपोर्ट। यानी कि आपने सुना तो होगा कि यूएई के अंदर बहुत से लोग डिपोर्ट हो जाते हैं और ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि ब्लैक लिस्ट भी ख़त्म हो सकता है और डिपोर्ट किया हुआ आदमी क्या वापस आ सकता है? आपके बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं और एक रिक्वेस्ट है कि इसको आगे ज़रूर शेयर करें कि बहुत से दोस्तों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले आपको ऐसी कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी डिपोर्ट के मुतल्लक। मुत्तहदा अरब अमीरात में किन जराइम पर डिपोर्ट किया जाता है और डिपोर्ट होने वाला दोबारा कैसे वापस आ सकता है, या ब्लैक लिस्ट तो हैं होते हैं यूएई के अंदर से अपनी कंट्री में जाते हैं डिपोर्ट होके, तो उनके लिए क्या कानून वो कहते हैं यूएई के अंदर की पूरी तफसीर इस वीडियो में मौजूद है। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको यूएई के मुतल्लक बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुत्तहदा अरब अमीरात में तो तरकीन मनशियात की स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त, जिनसी ज़्यादती व जिनसी हरासगी और तसस्सुर के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। इन्हें सज़ा ख़त्म होने के साथ ही इमारत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। खरीज टाइम के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमीरात में दो तरह की डिपोजिशन होती हैं, जिसे कानूनी डिपोजिशन, लीगल डिपोजिशन और इंतज़ामी डिपोजिशन कहा जाता है। लीगल डिपोजिशन तब की जाती है जब अदालत की जानब से किसी तरीक़ीन वतन को जुल्म में मुलव्वस होने के बाद कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अमरात के क्रिमिनल कोड की शिफ्ट 121 के मुताबिक जिनसी हमलों में मुलव्वस अफराद को लाजमी तौर पर लीगल डिपोजिशन की जाती है। अदालत की जानब से मुजरम को सज़ा के फ़ौरन बाद डिपोर्ट करने का हुक्म सुनाया जाता है या फिर कैद करने की बजाय सीधा डिपोर्ट करने की सज़ा दी जाती है। अगर कोई गैर मुल्की लीगल डिपोजिशन की सज़ा मनसूख करवाना चाहता है तो वह पब्लिक प्रोसिक्यूशन में दरख्वास्त दे सकता है। अपनी दरख्वास्त में डिपोजिशन की सज़ा ख़त्म करने की वजूहत बता सकता है, ताहम सबूत के तौर पर तजव्वुज़ात भी फराहम कर सकता है। दरख्वास्त एक खसूसी कमेटी को भेजी जाती है जिसके बाद मुल्क बदरी के अहकाम मनसूख या बरकरार लगने का इख्तियार होता है। दुबई में डिपोजिशन की सज़ा ख़त्म करवाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। हेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपोजिशन या इंतजामी बुनियादों पर मुल्क बदरी के अहकाम फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फेडरल एडजेंसी एंड सिटीजनशिप ICA की जानब से जारी किए जाते हैं। इंतजामी डिपोजिशन में तब होती है जब किसी गैर मुल्की अदालतें या हरकत अवामी मफाद और तहफ़्फ़ुज़, अवामी सेहत और अखलाकियात के मुनाफी हों। इंतजामी डिपोजिशन के फैसला मनसूख करवाने के लिए तमाम अमीराती रियासतों में GTRF को दरख्वास्त दी जाती है। अगर अमरात में मुकीम किसी शख्स की आमदनी के ज़राए मशकूक हों तो इसके खिलाफ भी इंतजामी डिपोजिशन के अहकाम जारी किए जाते हैं। ऐसी सूरत में इसके ज़ेर कफ़ारत कुम्मे के अफराद को भी अमरात से वापस भेज दिया जाता है। अगर किसी गैर मुल्की को डिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए जाते हैं मगर इन अमरात में कुछ ज़रूरी मामला निपटाते हैं तो फिर इसे ज़मानत देकर 3 माह की रियायती मुद्दत की मोहलत दी जाती है। इस रियायती मुद्दत के बाद मज़ीद मोहलत नहीं दी जाती है। वाज़ह रहे कि इंतजामी बुनियादों पर डिपोर्ट कहा जाने वाले शख्स अमरात वापस नहीं आ सकता है, अलबत्ता वज़ारत ज़ाहिरा की ख़ुसूसी इजाज़त मिलने पर इससे ऐसा मुमकिन हो सकता है। ऐसे मकसद के लिए एक दरख्वास्त देना होती है जिस पर पुरानी रियासी परमर की तफसीर दी जाती है। डिपोर्ट करने की वजूहत और इसके बाद पैदा होने वाले हालात में बयान करते हुए मुमलकत में दोबारा दाखिले का जवाब भी लिखना होगा, जिसके लिए तस्वीरात और ज़रूरी सबूत भी मुहैया करना होंगे। यानी कि सब वीडियो देने का मतलब ये है कि अगर आपने डिपोर्ट वगैरह या ब्लैक लिस्ट हुए हैं तो आपके पास एक मौका दे दिया गया न्यूज़ के मुताबिक कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं यूएई के अंदर आने के लिए। इसलिए कैसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, में भी बहुत से दोस्त जो ब्लैक लिस्ट हुए थे या डिपोर्ट हुए थे वो दोबारा एप्लीकेशन के थ्रू आ सकते हैं दरख्वास्त देकर जमा करवाने के बाद।